Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Dear student, अस्सलाम वालेकुम. Dear student, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Assets are always equal to liabilities and owner's equity is called accounting equation. Accounting equation is prepared to show the financial position of the business on monthly basis. Dear students, ऐसी मसावात, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम बिजनेस के एसेट्स को कारोबार के वाजिबात और सरमायाकारी के बराबर लेकर आए, ऐसी इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स बनाने का मकसद बिजनेस की मंथली बेसिस पर फाइनेंशियल पोजीशन को मालूम करना होता है. हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसके 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर नुमाया तौर पर वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं. उनमें पहला एलिमेंट आपका एसेट्स, दूसरा एलिमेंट लायबिलिटीज, तीसरा एलिमेंट ऑनर्स इक्विटी. इन तीनों के बारे में हम पहले से चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो आपके एसेट्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टी और थिंग्स owned by the business is called assets. Liability is the claims of the outsiders against the assets of the business. Owner's equity, the claims of the owners against the assets of the business. इसका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फार्मूला है वो assets is equal to liabilities है, assets is equal to equities है. अब assets को हम कहते हैं resources of the business which will generate income for the business. के रिसोर्स वो तमाम वसाइल जो कि बिजनेस के लिए आमदनी पैदा करने की गर्ज से इस्तेमाल किए जाएं, लाए जाएं, खरीदे जाएं, उन्हें हम रिसोर्सेज का नाम देते हैं जो कि हमारे कौन से एसेट्स हैं. अब इन एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए, इन एसेट्स को हासिल करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो जरिया होगा. उनको हम क्या कहते हैं? इक्विटीज. तो इक्विटीज हमारी क्या हुई? सोर्सेज ऑफ द बिजनेस थ्रू विच इनकम विल बी जनरेटेड फॉर द बिजनेस. कि वो तमाम जराए जिसके जरिए हम अपने बिजनेस के लिए आमदनी पैदा करेंगे, आमदनी जनरेट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? रिसोर्सेज कहेंगे. तो हमारी फिर इक्वेशन जो है वो क्या होती है? दोबारा से रिवाइज होती है. एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. याद रखें कि किसी भी चीज को हासिल करने के 2 तरीके हैं. एक तरीका तो यह है कि मैं अपनी जेब से पैसा निकाल के आपको दे दूं. दूसरा तरीका कार क्या है कि हम दूसरे बाहर वाले लोगों की क्या लें? मदद लें. बाहर वाले लोगों की मदद करने का मतलब क्या है कि हमने उनसे उधार पर लेना है. तो पहला जरिया आपका अपना पैसा हो गया जिसे हमने ऑनर्स इक्विटी का नाम दिया. दूसरा जरिया आपका आउटसाइडर्स क्लेम्स हो गया, आउटसाइडर्स की सपोर्ट होगी जिसे हमने लायबिलिटीज का नाम दिया. तो इसलिए जब हमने लास्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी है तो द क्लेम्स ऑफ द ओनर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ओनर्स इक्विटी और द क्लेम्स ऑफ द आउटसाइडर्स आर कॉल्ड लायबिलिटीज. यानी हमने अपने इन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि इससे जो भी हमें कमाई हो सके, जितनी भी अर्निंग हो, उसे हम अपने लायबिलिटीज को भी पे कर दें. क्या मतलब? ऑनर आउटसाइडर्स का क्लेम क्या है कि जो उन्होंने उधार पर अशिया या आपको एसेट्स दिए हैं और आपने जो उनसे पेमेंट का वादा किया है उस ड्यू डेट के अंदर उनको पेमेंट मिल जाएगी, उनका क्लेम है. ऑनर का क्लेम क्या है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट पे उसको क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए. तो हमने अपने इन एसेट्स को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि जिससे इससे हासिल होने वाली इनकम से हम अपने वाजिबात भी पे कर दें और दूसरे नंबर पे हम अपने ऑनर्स के प्रॉफिट को भी क्या कर सकें? पे कर सकें. इसलिए एसेट्स को हम क्या कहते हैं? हाउ मच ओन्स, कितना कमाया. लायबिलिटीज हाउ मच ऑफ, कितना देना है, कितना अदा करना है. और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी जो कि बिजनेस के ओनर ने एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस क्या की है? वो इन्वेस्ट की है. तो इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम देते हैं कि जब हमारे एसेट्स हमारे ओनर्स का क्लेम भी पूरा कर दें और लायबिलिटीज
آؤٹ کا کلیم بھی پورا کر دیں تو ایسی ایکویشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکاؤنٹنگ ایکویشن کا نام دیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کی تعریف اور اس سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم رولز آف اکاؤنٹنگ ایکویشن کو ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. بیسٹ آف لک.